तो यार क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उस चीज़ के बारे में हमें कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो वैसे ही क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना वास्ट टॉपिक है, तो एटलीस्ट इस वीडियो में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको कुछ भी शुरू करना है, इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, चाहे बाकी और कुछ भी, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनको समझना है कि हाँ, स्टॉक मार्केट में होता क्या है, कैसे उतरा जा सकता है, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस किस चीज़ में मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो ऑन डिकोडेड मार्केट्स। सो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम एक्चुअल में होता कैसे है। किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर को हम लोग बाय करते हैं तो बाय वो होता कैसे है, एंड दूसरा पर्सन अगर सेल करना चाहे तो वो कैसे होता है। सो स्टॉक मार्केट बेसिकली काम इस तरीके से करता है, एक बाइंग एंड सेलिंग मॉडल है। बेसिकली हमारा एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे अपने ऑर्डर्स लोग पंच इन करते हैं। अगर किसी को पर्टिकुलर शेयर कोई बाय करना है तो वहाँ से वो बाय कर सकता है, किसी को सेल करना है तो वहाँ से सेल कर सकता है। अब एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे है, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर के जाता हूँ। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि प्रॉपर तरीके से कैसे वो किया जाता है। आपको एक बहुत ही बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाता हूँ ये। सो होता क्या है, सपोज ये मैं हूँ, मुझे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बाय करना है, एंड एक यहाँ पे दूसरा पर्सन है जिसको उसी कंपनी के शेयर सेल करने का मन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर अकाउंट क्रिएट करूँगा। अब ये ब्रोकर चाहे कोई भी हो सकता है, ज़ेरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, जो भी आपको पसंद हो। आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं हमारे मार्केट में, एंड सिमिलरली इस पर्सन का भी अकाउंट इस ब्रोकर के पास होना चाहिए। अब ये भी कोई और ब्रोकर हो सकता है, मान लो एडिस ब्लू एंजल वन, जिस किसी का भी ये पर्सन चाहे। एंड फिर हमें करना क्या है, यहाँ से जैसे मैं अपना कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस पर्टिकुलर शेयर का बाय ऑर्डर अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करूँगा प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ। एंड फिर ये ब्रोकर क्या करेगा, फिर ये ब्रोकर उसी ऑर्डर को हमारे एक्सचेंज तक पहुँचा देगा। एक्सचेंज में आ गया NSE, BSE, जो मेजर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप शेयर के ऑर्डर्स भेजते हैं ब्रोकर्स मोस्टली। एंड वैसे ही ये दूसरा पर्सन भी क्या करेगा, अपना सेल ऑर्डर एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी पे अपने ब्रोकर को देगा, एंड ये ब्रोकर क्या करेगा, एग्जैक्टली उसी ऑर्डर को NSE या फिर BSE जो हमारे एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे पंच इन कर देगा। अब NSE या फिर किसी भी एक्सचेंज का काम क्या है कि वो इस ऑर्डर को क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से मैच कराएगा, एंड मैच कराने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। एंड उसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ये NSE इन ब्रोकर से कुछ फीस चार्ज करेगा, एंड ये ब्रोकर्स हमसे या इवन मुझसे या फिर ये जो ब्रोकर है ये इस पर्सन से कुछ फीस चार्ज करेगा, उसे हम कमीशंस कहते हैं मोस्टली। सो इस तरीके से बेसिकली स्टॉक मार्केट में काम होता है। जो भी आप शेयर सेल करना चाहते हो आप अपने ब्रोकर को देते हो, एंड देन ब्रोकर आपका ऑर्डर NSE तक पहुंचाता है। आप डायरेक्टली NSE के साथ या किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो ना। अब ये सारा कुछ करने के लिए आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिर्फ एक, आपका एक किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर के अंदर अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब वो किसी भी ब्रोकर में, आपको अगर किसी ब्रोकर के बारे में पता हो आप उसमें क्रिएट करा सकते हो। मैं पर्सनली जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो। मुझे वो पर्सनली पसंद आता है क्योंकि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते हैं, एंड उसमें मुझे ट्रेड करने में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसको। नाउ अगर आपका एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बन गया तो यहाँ से आपको करना कैसे है ट्रेड, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं बेसिकली मार्केट्स में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो या ट्रेड्स ले सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स इन द मार्केट। पहला है इक्विटी या कैश बोल लो, जिसको हम लोग फिजिकल स्टॉक्स बोलते हैं, जिसमें कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो जिस समय तक भी होल्ड करना चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप अपने किसी भी कंपनी के फिजिकल स्टॉक्स और शेयर्स आप होल्ड करते हो, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना कैपिटल लेके आओगे आपको उतने ही कैपिटल पे उतने ही इक्विटी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिनको आप होल्ड कर सकोगे। सेकंड होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली एक डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे आपको ब्रोकर आपका लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज यानी कि एक तरीके से अगर आप मान लो 1 लाख का कैपिटल अगर आप लेकर के आ रहे हो तो उसके सामने ब्रोकर आपको 4x और 5x और 10x तक का लेवरेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एटलीस्ट 1 लाख के कैपिटल से 10 लाख तक का या इवन उससे ज़्यादा, किसी मार्केट में उससे ज़्यादा भी लेवरेज मिलता है ब्रोकर्स के थ्रू, तो आप वहाँ पे उससे ट्रेड कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे आप जितना कैपिटल लेके आते हो उसके हिसाब से या फिर इवन उससे ज़्यादा भी आपको लॉसेज या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये लेवरेज मार्केट है। सो बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उनके लिए है जो इक्विटी में बहुत समय तक ट्रेड कर चुके हैं या फिर उनको मार्केट्स में एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, उसके बाद वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कमोडिटी और MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटीज़ बेसिकली होता ये है कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर,
इन सारे को कमोडिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। आपको इन MCX में भी इन सारे कमोडिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे जिनको आप होल्ड कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड्स डाल सकते हो। सो ये एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो कि मैं अलग एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। बेसिकली MCX और कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग थोड़े से डिफरेंट स्टाइल की होती है, एंड उसमें आपको एनालिसिस और प्रॉपर चीज़ें पता होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड भी करता है। एंड येस, ये भी एक लेवरेज प्रोडक्ट है। इसमें भी आपको ब्रोकर आपका लेवरेज प्रोवाइड करता है, एंड थोड़ा सा रिस्कियर, ये भी रिस्की साइड में होता है। सो बेसिकली अगर कोई बिगिनर लेवल पे आ रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी में आप अपना एक्सपीरियंस भी डेवलप कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नए से शुरू कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सही रहेगा इक्विटी। देन कम्स द वेज टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट एंड द वेज टू एक तरीके से ट्रेडिंग स्टाइल्स, जिस ट्रेडिंग स्टाइल को लोग फॉलो करते हैं इन सारे इक्विटी, F&O एंड करेंसी मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए। सो द फर्स्ट इज इंट्राडे। इंट्राडे बेसिकली आपको नाम तो समझ में आ गया होगा। यू हैव टू ओपन योर पोजीशंस एट 9:15 जब मार्केट ओपन होता है, या फिर पूरे दिन भर में कभी भी। इंट्राडे बेसिकली आपका होता है, इसका टाइमिंग्स 9:15 से लेकर 3:15 तक। नहीं तो 3:15 के बाद ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है अपने साइड से सेफ्टी के लिए। सो ये होता है आपका ट्रेडिंग विंडो 9:15 to 3:15। इंट्राडे में है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक आपने लिया है तो आपको उसी दिन उसको सेल करना पड़ेगा, आप उसको पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते हो। ये आप इक्विटी में भी कर सकते हो, F&O एंड कमोडिटीज, इन सारे सेगमेंट्स में कर सकते हो। इंट्राडे सब में अलाउड होता है। हाँ, बट क्या करना चाहिए? बिल्कुल तुरंत ही समझने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बार में इंट्राडे शुरू कर देना चाहिए। उस चीज़ों पर आते हैं थोड़ी देर में। देन सेकेंड ट्रेडिंग स्टाइल इज BTST और STBT, बाय टुडे सेल टुमारो। ये आप मेनली इक्विटी सेगमेंट में कर सकते हो और F&O में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े से कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप BTST करते हो, बाय टुडे एंड सेल टुमारो, ये आप इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज़ में कर सकते हो। लेकिन अगर आप STBT करते हो, यानी कि सेल टुडे एंड बाय टुमारो, ये आप सिर्फ F&O एंड कमोडिटीज़ में कर सकते हो, और इक्विटी में सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो। आपको इक्विटी में होल्ड करने नहीं मिलता इन पोजीशंस को, क्योंकि आप सेल उन्हीं स्टॉक्स को कर सकते हो जिनको आप फिजिकली होल्ड कर रहे हो पहले। तो इक्विटी में आप किसी भी पोजीशन को सेल साइड में आप होल्ड करके नहीं कर सकते, बाय साइड में आप जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो। एंड ये सेम STBT, F&O एंड कमोडिटीज़ में पॉसिबल है। देन थर्ड ट्रेडिंग स्टाइल इज स्विंग। स्विंग बेसिकली क्या होता है कि आप एक लंबे समय तक, लंबे एज इन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, मान लो 2 दिन या 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता या इवन 1 महीने के लिए भी आप किसी पोजीशन को लिए एंड उस पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो जब तक आपका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट या एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस एरिया हिट नहीं हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी लोग बहुत तरीके से शुरू कर सकते हैं। इक्विटी में भी कर सकते हैं, F&O एंड कमोडिटीज़ में भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि आप इसमें एक बहुत ही लंबे समय का होराइजन रखते हो दिमाग में, यानी आप यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो इक्विटी सेगमेंट में, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। सो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप इक्विटी सेगमेंट में ही बेसिकली कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, किसी भी कंपनी के स्टॉक आप बाय करके एक लंबे समय तक के होराइजन को लेकर के आप उसको होल्ड करके रख सकते हो जब तक आप चाहो। से फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा मोटर्स को देखो तो 2020 के अराउंड टाटा मोटर्स का प्राइस वॉज अराउंड 150-170 के अराउंड, बट अभी करंटली उसका प्राइस 1000 से ऊपर है। सो जिसने भी अगर इन 4 साल तक होल्ड किया कर लिया होगा, एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट टारगेट उसको अचीव हुआ होगा एंड एक बहुत ही बड़ा मूव उसने कैप्चर किया होगा। सो ये हैं 4 ट्रेडिंग स्टाइल्स जो लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। अब इसमें हायरार्की क्या है, रिस्क और किसी तरीके से कैपिटल एक्सपोजर की हायरार्की क्या है। इसमें आपको लगता होगा कि क्योंकि भाई इंट्राडे है तो हो सकता है कि इसमें कैपिटल या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा कम होगा कि तुरंत हमें दिखा नीचे आता हुआ तो हमने काट दिया, बट ऐसा नहीं है। द हायरार्की इज़ कम्प्लीटली रिवर्स। तो सबसे आपका लीस्ट रिस्क और सबसे ज़्यादा पेशेंस लेता है आपका इन्वेस्टिंग। आप इसको अपना जितना कैपिटल होता है आप उतने ही कैपिटल पे इन्वेस्ट करके आप लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है कि कोई एक स्टॉक पर्टिकुलर मूव दे एक लंबे समय पे। देन कम्स स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इक्विटी में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हो एंड उसको कुछ समय तक के लिए होल्ड करते हो, 1-2 हफ्ता, महीना, 2 महीने के लिए, एंड उसमें आप अपना एक पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपोजर देते हो कि हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने कैपिटल पे रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपके पास चांसेस होते हैं कि आप अपने कैपिटल पे रिस्क को मिटिगेट कर सको। देन थर्ड होता है BTST, क्योंकि ये बाय टुडे एंड सेल टुमारो वाला है तो इसमें बीच में चांसेस आ सकते हैं गैप अप एंड गैप डाउन, जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने बाय साइड का ट्रेड लिया है एंड नेक्स्ट डे कुछ मार्केट इवेंट की वजह से गैप डाउन ओपन हो जाता है और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको इस केस में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सेम केस STBT कंडीशन में भी है, सेल टुडे बाय टुमारो। क्योंकि अगर आपने पहले आज मान लो पोजीशंस अपनी सेल की हैं, नेक्स्ट डे हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, जैसे कि बजट डे पे मोस्टली होता है, तो उस समय में आपको STBT या BTST वाले ट्रेड्स में बहुत हैवी लॉसेस इनकर करने पड़ सकते हैं। देन द मोस्ट रिस्की यहाँ पे आता है इंट्राडे ट्रेड्स, क्योंकि आपको इसमें ब्रोकर बहुत ही एक्सेसिव लेवरेज प्रोवाइड करता है।
अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो देन इसमें आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट। आपको सिर्फ उतना ही लेवरेज लेना है जितना आपका कैपिटल एक्सपोजर हो, जितना आप मैनेज कर सको। उससे ज़्यादा अगर आप लेवरेज लेते हो देन इट माइट कॉस्ट यू योर एंटायर अकाउंट। आपका एंटायर अकाउंट खाली हो सकता है एंड उसके ऊपर भी लॉसेज आपको इनकर करने पड़ सकते हैं। सो हायरार्की गोज लाइक दिस, सबसे पहले इन्वेस्टिंग, आफ्टर दैट स्विंग, आफ्टर दैट BTST, आफ्टर दैट इंट्राडे। ये वो सारे बेसिक्स थे बेसिकली जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, जो कि किसी को भी जो स्टॉक मार्केट में शुरू करने का सोच रहा है उसको पता होने चाहिए। बट क्या यहाँ से बिल्कुल स्टॉक मार्केट में उतर के आदमी को ट्रेड करना या फिर इन्वेस्ट करना और सारी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप ये करते हो देन हो सकता है कि आप यहाँ से अपनी जर्नी और ज़्यादा हार्ड बना लो, क्योंकि सिर्फ बेसिक समझ के आप किसी भी एक चीज़ में डायरेक्ट नहीं कूद सकते हो। अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने अभी फिर से बाकी हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया एंड देन अलग अलग तरीके के एनालिसिस होती हैं ट्रेड्स या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने के लिए। मोस्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट्स ओपन कर रहे हो तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए कंपनी की। किसी भी कंपनी को आपको जज करना आना चाहिए कि हाँ उसके बैंक फाइनेंशियल्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। आफ्टर दैट रिस्क मैनेजमेंट की, अगर आप उस कंपनी में ट्रेड ले भी रहे हो तो आपके कैपिटल पे आप कितना ड्रॉ डाउन कर सकते हो, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए आपके कैपिटल के हिसाब से, वो चीज़ आपको सबसे मेन ध्यान रखनी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है एंड अपने जर्नी को सस्टेन करना है। अगर यहाँ पे आके डायरेक्ट पैसा उड़ाना है तो फिर आज कर सकते हो, कल ख़त्म हो जाएगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप टाइम कितना दे रहे हो। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सिर्फ उसी से गेन होगा जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे छोटे से एंड धीरे धीरे करके आप उसको बड़ा करोगे एंड एक अच्छा खासा समय दोगे मार्केट को। समय दोगे एज इन 1 महीना या 2 महीना नहीं, उसमें कभी कोई स्किल डेवलप नहीं होता है इन एंड इवन ट्रेडिंग, क्योंकि ये सबसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ये तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं होने वाला है। इसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड आप मान के रखो 3 से 5 साल का समय आपको चाहिए, जहाँ पे आप अपने स्किल पे काम कर सकते हो, अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रेड एंड मेक सम मनी। नहीं तो आप मान के चलो कि इफ़ यू आर रेडी टू लूज मनी जस्ट सम और ऑल ऑफ इट एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए, देन ओनली यू डाइव इनटू ट्रेडिंग। नहीं तो आप इन्वेस्टिंग करो, इक्विटी से शुरू करो, छोटे छोटे रिस्क लो एंड उसके बाद अपना कैपिटल धीरे धीरे ग्रो कराते जाओ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में शुरू करने का। स्टार्ट विथ इक्विटी एंड देन मूव ऑन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज और करेंसी, whatever that may be. I hope this video must have cleared all your questions that you had regarding stock market, कि किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इन केस कुछ टॉपिक मुझसे मिस हो गई हो then do let me know that topic in the comments below and yes, subscribe Decoded Markets for more.